इजराइल के आकाश में ईरानी मिसाइलों की बार बार देखी गई उड़ान। सुबह के समय कई इलाके सतर्क। मिसाइल हमले के बाद एमजीए को आपात कॉल नहीं मिली। फरवरी 28 से यूएस और इजराइल का हवाई हमला जारी है। इजराइल में रखी ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में सायरन से बचा हड़कंप। मेजर डेविड एडोम का बयान, मिसाइल हमले के बावजूद किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं। वेस्ट बैंक के हेब्रोन से भी दिखा मिसाइल हमला, आसमान में छोड़ी धुएं की लकीर। अमेरिका इजराइल हमलों के पीछे बड़ा तनाव, ईरान की जवाबी कार्रवाई से वैश्विक बाजारों में चिंता। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को लिखा पत्र, संघर्ष क्षेत्रों में उड़ान को लेकर जताई गंभीर सुरक्षा चिंता। भारत के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जा रहे 2 और मर्चेंट जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे हैं। इंडियन नेवी के जंगी जहाज उन्हें मदद देने के लिए तैयार। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही और जहाजों के आने की उम्मीद है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के उस्तलुगा पोर्ट से धुआं उठता दिखा, घटना की फ्लैट तस्वीरें हैं। ड्रोन हमले के बाद पोर्ट पर तेल टैंकों में लगी आग, गैस और तेल लोडिंग अस्थायी रूप से रोकी गई। यूक्रेन ने कहा रूस के ऊर्जा ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों से दबाव बनाए रखेंगे। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में ईरान के मिसाइल हमले से इमारतें और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। हमले में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। ईरानी मिसाइल हमले में सऊदी एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक घायल, विमानों को नुकसान। खाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने ईरान युद्ध के बारे में फोन पर बात की। एलन मस्क भी शामिल हुए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दावा, का नियंत्रण बरकरार, मदद पहुंचाने को तैयार। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य कार्रवाई के रूस ने निंदा की है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच नागरिक ठिकानों पर हमलों पर दुख जताया। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी हमलों पर बोला IAEA, कहा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हमले के रेडिएशन का खतरा नहीं है। इराक के मुख्य बंदरगाह पर दिखा युद्ध का असर, इराक के मुख्य बंदरगाह पर माल की आवाजाही आदि हुई, सप्लाई और व्यापार पर असर। इजराइल के रिश्तों पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, का युद्ध खत्म होते ही सऊदी अरब इजराइल रिश्ते सामान्य करने का मौका। यूएन ने हॉर्मुज के जरिए खाद्य आपूर्ति के लिए कई देशों से समर्थन मांगा। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर दबाव डील के लिए गिड़ा रहा है। नेटो और यूके पर भी सवाल उठाए। ट्रंप ने नेटो और ब्रिटेन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बड़ा युद्ध हुआ तो सहयोगी देश अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ट्रंप का दावा, ईरान ने यूके से एयरक्राफ्ट कैरियर मांगे। ट्रंप का एक और बड़ा दावा, ईरान के 101 मिसाइल हमले नाकाम, सभी इंटरसेप्ट किए गए, हजारों लक्ष्यों पर कार्रवाई जारी है। ईरान पर बढ़ते दबाव के चलते अब बातचीत की स्थिति बन गई। ईरान की ओर से पहले 8 और फिर 10 तेल टैंकर जहाज भेजे गए। ट्रंप ने इन दावों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता दिया। गोल्फ किंग टाइगर वुड्स को मिली जमानत, फ्लोरिडा में हुए एक सड़क हादसे में गिरफ्तारी हुई थी। टाइगर वुड्स की कार दुर्घटना पर ट्रंप ने कहा, घटना पर मुझे अफसोस। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई नक्सल मुक्त भारत लक्ष्य डेडलाइन 30 मार्च 2026 से एक दिन पहले लोकसभा में होगी नक्सलवाद के खात्मे पर अहम चर्चा। लोकसभा कार्यसूची के अनुसार 30 मार्च को संसद में नक्सलवाद खात्मे पर किए गए प्रयासों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है। अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा, सत्ताधारी टीएमसी सरकार के खिलाफ बीजेपी जारी करेगी चार्जशीट। बीजेपी इस चार्जशीट को चुनावी मुद्दे के रूप में बड़े स्तर पर बताएगी। ममता बनर्जी सरकार पर सीधे राजनीतिक हमले तेज करने के लिए बीजेपी की रणनीति। दौरे के दौरान अमित शाह राज्य में बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, हिंसा की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। खड़गपुर में दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला, कहा जनता के गुस्से से नहीं बच पाएगी टीएमसी। ईसीआई की रिपोर्ट मांगने के बीच दिलीप घोष बोले, बंगाल में जंगल राज खत्म होगा, बीजेपी आएगी। बीजेपी की चार्जशीट पर दिलीप घोष का दावा, मैदान में उतरेगी बीजेपी, टीएमसी को दिखेगा असली रूप। दिलीप घोष ने किया दावा, ममता बनर्जी माहौल बनाने की कोशिश में, लेकिन जनता अब बदलाव के मूड में है। अखिलेश यादव ने कहा, चाहे फाइल जल जाए या कुछ और हो जाए, नई सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी, बीजेपी वाले अब सड़क गायब कर देंगे। तिरुचिरापल्ली में नारायणन तिरुपति का कांग्रेस पार्टी पर निशाना, बोले पार्टी अंदरूनी लड़ाई में उलझी है। नारायणन तिरुपति का सीट शेयरिंग पर बयान, कहा डीएमके गठबंधन में मुद्दा सीट नहीं पैसा है। तमिलनाडु चुनाव को लेकर ज्योतिमणि के बयान पर सियासत तेज, बीजेपी ने कांग्रेस डीएमके पर निशाना साधा। देहरादून में 1 अप्रैल से शुरू होगी प्री एसआईआर मैपिंग का सघन अभियान, कम कवरेज वाले बूथों पर होगा खास फोकस।
मध्य पूर्व तनाव पर सीएम मान की नरेंद्र मोदी से अपील का भारत नेतृत्व करे और संकट में फंसे नागरिकों की मदद करे। सीएम मान की पंजाब के लिए मांग, कहा गेहूं सीजन से पहले न हो ईंधन संकट, किसानों की चिंता बढ़ी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गृह मंत्री की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ्तारी। केजरीवाल के ट्वीट पर कपिल मिश्रा ने कहा दिल्ली का भी पूर्व सीएम अपने कुकर्मों की वजह से जेल गया था और फिर जाएगा। पीएम मोदी ने दी सबसे अत्याधुनिक एयरपोर्ट की सौगात, पीएम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को भेंट की भगवान बुद्ध की मूर्ति, समारोह में लोगों ने पीएम का जोरदार अभिनंदन किया। सीएम योगी ने संबोधन में कहा यूपी आज नई पहचान लिख रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी का विकास होगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहूलियत के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाओं का किया गया इंतजाम, सुरक्षा के लिए कई पुख्ता व्यवस्थाएं। हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कई सुरक्षा बल की टुकड़ियां भी तैनात रहेंगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए। ओडिशा के नयागढ़ में बड़ा सड़क हादसा, 5 की मौत, 20 घायल। मृतकों में चालक और 4 यात्री सवार, बस में 40 लोग सवार थे। हनुमान घाटी में हादसा हुआ, चालक का नियंत्रण खोने से बस टकराई और पलट गई। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, 15 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। मेरठ में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पर पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप, पहले दी जबरन तलाक, फिर कराया गर्भपात, इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जूनागढ़ में बस पलटने से कई यात्री घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। हरदोई में मामूली विवाद में 3 लोगों को मौत के घाट उतारा, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा, मौत का आंकड़ा 10 पहुंचा, ड्राइवर की एक झपकी से 10 जिंदगियां खत्म। दिल्ली के रानी बाग में शादी समारोह में गाने को लेकर विवाद, चाकूबाजी में नाबालिग की मौत, 1 घायल। बांदा में तमंचे के वायरल वीडियो पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया, हथियार भी बरामद। छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल की किल्लत के चलते सड़क पर बंद हुई बाइक को बैलगाड़ी में लाद कर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया गया, वीडियो वायरल। सांगली में चोरी के शक में पिता ने 2 बेटियों को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा, 10 साल की बेटी की मौत, दूसरी गंभीर। कानपुर में हाईवे पर पेट्रोल टैंकर की टक्कर से पेट्रोल लीक हुआ, लोग बाल्टी भर कर ले जा रहे पेट्रोल। आज से फिर चढ़ेगा फैंस पर क्रिकेट का बुखार, आईपीएल की शुरुआत। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी का मुकाबला एसआरएच से आज चेन्नई स्टेडियम में। आईपीएल के आगाज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण 2 हफ्ते तक नहीं खेलेंगे धोनी। काफी दिनों बाद मैदान पर उतर रहे विराट कोहली पर होंगी नजरें, दूसरी ओर ईशान किशन पहली बार आईपीएल में संभाल रहे कप्तानी की बागडोर। आईपीएल में दोनों टीम्स के बीच अब तक खेले गए कुल 26 मैच, हैदराबाद ने 14 मुकाबले जीते, आरसीबी ने 11। फिल्म धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ के पार। रणबीर कपूर स्टार फिल्म रामायण की अगली झलक 2 अप्रैल को होगी रिवील। ऑलमाइटी मोशन पिक्चर बनाएगी बेस्ट सेलिंग बुक, हार्श रियलिटी द मेकिंग ऑफ मारिकोपा फिल्म। ऋषभ शेट्टी की फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, विलन के किरदार में दिखेंगे अर्जुन रामपाल।